अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी को बुरा हाल करने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर डेल्सी वह नहीं करती जो वेनेजुएला के लिए अमेरिकी सही मानता है तो उसका हाल मादुरो से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। ट्रंप ने ये बात अटलिंक मैगजीन को इंटरव्यू में कही है। भारत ने 2021 के बाद पहली बार रूस से कच्चे तेल का आयात घटाया है, जहां रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का रूसी तेल आयात नवंबर में करीब 17.7 लाख बैरल प्रतिदिन था, जो दिसंबर में घटकर 12 लाख बैरल प्रतिदिन कर दिया गया। आने वाले समय में ये 10 लाख बैरल प्रतिदिन से भी नीचे जा सकता है। संभल जनपद में सोमवार तड़के करीब 4 बजे बिजली चोरी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और साथ ही पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विष्णु के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन के संयुक्त टीमों ने थाना रायसती और खासा क्षेत्र में सक्रिय रही। अभियान में विद्युत विभाग की ओर से अधीक्षक लाइनमैन शामिल भी रहे। सरगुजा में आंगनवाड़ी में आने वाले दलित बच्चों के साथ भेदभाव का मामला सामने आया। हरिजन पारा के आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता हरिजन समाज के बच्चों को दूसरे बच्चों से अलग बैठाती है। आंगनवाड़ी में भोजन के बाद अपना जूठा बर्तन बच्चे खुद ही धोते हैं और उसके हक के पोषण को बात की जाए तो जहां पूरक पोषण आहार में भी गड़बड़ियां की जा रही हैं। पक्षवाह मार्ग छोटी चढ़ाई के नाम से विख्यात जगह पर एक बार फिर से हादसा हुआ, जहां शिवपुरी से जबलपुर शिमला मिर्च लेकर जा रहा था। तभी नन्ही चढ़ाई पर साइड क्रॉसिंग के दौरान अनियंत्रित होकर के 3 पलटी खाकर के पलट गया। घटना में चालक को मामूली चोटें आई हैं। बता दें कि जहां इस मार्ग पर लगातार ट्रक चालक दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं, के बाद कई बड़ी घटनाएं देखने को मिली। फिरोजाबाद अनुपालन में पर्यवेक्षक एवं क्षेत्र अधिकारी टुंडला के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम को मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि थाना टुंडला में वांछित अभियुक्त कमल उर्फ संजय उर्फ राकेश किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में प्रतापपुर रोड पर जा रहा था और उक्त सूचना पर थाना टुंडला पुलिस द्वारा प्रतापपुर रोड पर दबिश दी गई और उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई की गई। गाजीपुर में हार्ड कंपा देने वाले जहां सर्द हवाओं से ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। ठंड से बचाव के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पे होते हुए तहसील सदर स्थित जिला पंचायत सभागार में कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा तहसील सदर में 100 जरूरतमंदों को राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत की उपस्थिति में कंबल वितरण कार्यक्रम किए गए। महिलाओं के लिए 2 गुटों में हुई मारपीट का वीडियो जहां सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जमीनी विवाद में महिलाओं ने जमकर मारपीट की, जमीन पर गिरा कर एक दूसरे को खूब पिटाई की। वीडियो वायरल होने के बाद घटना की जांच पुलिस कर रही है। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के लोरपुर ताजन का पूरा मामला बताया जा रहा है। अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान हुआ। रविवार की भोर अज्ञात कारणों से जहां कमल टेंट हाउस में भीषण आग लग गई, अफरा तफरी उस बीच देखने को मिली, जहां स्थानीय लोगों ने टेंट हाउस मालिक व फायर ब्रिगेड को आग की जानकारी दी। सूचना पे पहुंची पुलिस, जहां घटना स्थल पर पहुंचने के बाद फायर ब्रिगेड के जवानों ने भी कई घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बुलंदशहर कोतवाली नगर क्षेत्र में सूर्यनगर में एक्स आर्मी मैन के बंद पड़े मकान में ताला तोड़कर लाखों की चोरी होने का मामला सामने आया। चोरी की घटना को अंजाम देने से लगभग 1 घंटे पहले 3 मोटरसाइकिल सवार चोरों ने गली में रेकी की। मौका पाकर देर रात घर का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और इस पूरे मामले को लेकर लगातार चोरियों के मामले के बाद कई सारे सामने आ रहे हैं। बुलंदशहर जनपदीय पुलिस द्वारा दिसंबर महीने में गुम और खोए हुए 151 मोबाइल फोन, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 38 लाख रुपए बताई जा रही है, उनको बरामद कर उसके स्वामियों को आज पुलिस लाइन में सुपुर्द किया गया। जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि गुम हुए और खोए मोबाइलों की रिकवरी की गई है ऑनलाइन पोर्टल CIR से। जालौन में हत्याकांड की जघन्य वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस की सजगता और सटीक जांच से 2 निर्दोष अपने घर लौटे, जहां अपने ही सगे भाई की हत्या कर दोस्तों को फंसाने की साजिश नाकाम रही। अपने सगे भाई की हत्या करने वाले हत्याकांड में मास्टरमाइंड भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या के प्रयुक्त कुल्हाड़ी और कपड़े आदि भी बरामद कर लिए हैं। शिवपुरी जिले के नगर नगरीय क्षेत्र अंतर्गत मारकपुर में आवारा मवेशियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। हनुमान जी के मंदिर के पास स्थित एक किसान के खेत में आवारा बेल फसल खाने पहुंच गया और इस बीच किसान द्वारा बेल को भगाने का प्रयास किया गया, लेकिन बेल अचानक आक्रामक हो गया और किसान पर हमला कर दौड़ पड़ा। जान का खतरा देख किसान को खेत में ही एक पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा ली।
सिंगरौली जिले के हिरवा मार्ग स्थित पुल के नीचे पानी में डूबे व्यक्ति जहां राम जतन साकित की तैरती हुई बॉडी आखिरकार आज 5वें दिन बरामद कर ली गई। घटना के बाद से लगातार उसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन रेस्क्यू टीम को सफलता नहीं मिल पा रही थी। नदी और आसपास के इलाकों में लगातार गहन खोजबीन की गई, लेकिन 4 दिनों तक कोई भी सुराग नहीं मिल सका था और अब उसकी बॉडी बरामद। इंदौर में कथित रूप से सीवरेज मिला दूषित पेयजल सप्लाई से हुई मौतों के विरोध में रायटी नगर में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रपाल पटेल गुट्टू ने जहां नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्य मार्ग पर नारेबाजी की, घंटी बजाकर विरोध जताया और इंदौर के विधायक एवं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पोस्टर को गंदे नाले में डुबोया। जलालपुर में 2 तारीख के दिन हुआ था विवाद, जहां लहसुन प्याज की मंडी में एक व्यापारी द्वारा गंभीर चोट आई थी किसान को, और जिसमें आज तक किसान प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है और गंभीर हालत में न आरोपी की रफ्तार हुआ है कोई भी, और इसके साथ ही ना ही किसी भी तरह से कोई कार्रवाई की गई। इसी बात को लेकर के भारतीय किसान संघ ने लहसुन प्याज मंडी में बंद कर धरना प्रदर्शन किया। राजधानी रायपुर के पंडरी थाना क्षेत्र में सुबह दर्दनाक हादसा हुआ, जहां सुबह करीब 11 बजे युवक मालगाड़ी की चपेट में आ गया। मौके पर ही युवक की मौत हो गई और इसके बाद खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप भी मच गया। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पंडरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल भी शुरू की गई। रेस्क्यू टीम ने 1 वर्षीय तेंदुआ पकड़ा। काफी समय से जंगल में जहां ये तेंदुआ दिख रहा था, किसानों को लगातार तेंदुआ दिख रहा था। तेंदुए के डर से टोली बना करके किसान खेत पर कार्य करने के लिए जाते थे। हापुड़गढ़ और दिल्ली से आई टीम ने इस तेंदुए को पकड़ा। कई दिनों से गांव के पास जंगल में तेंदुआ नजर आ रहा था। एक्सपर्ट टीम ने तेंदुए को बेहोश किया, उसके बाद उसको रेस्क्यू किया गया। जबलपुर में भाजपा की एक महिला नेत्री से जुड़ा कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। वीडियो में किए गए दावों ने न केवल कानून व्यवस्था बल्कि सत्ताधारी दल की आंतरिक अनुशासन व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा महिला नेत्री शिखा शर्मा पति के शर्मा उस समय सुर्खियों में नजर आई और देखिए उसके बाद उनका ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। अवैध खपाने मामले में पटवारी सहित 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। पटवारी संजय सोनी एवं राजेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश से धान लाकर छत्तीसगढ़ के अलग अलग मंडी में बेचकर लाभ कमाया गया है। पूर्व में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। आरोपियों के पास से संलिप्तता पाए जाने पर पुलिस ने कार्रवाई की। सनावल पुलिस ने ये कार्रवाई की है, आरोपियों को जेल भेजा। संस्कारधानी जबलपुर के गमापुर थाना क्षेत्र के चुंगी चौकी इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब भगवान टेंट हाउस पर अज्ञात बदमाशों ने बम फेंक दिए। बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा बदमाश मौके पर पहुंचे और टेंट हाउस को निशाना बनाते हुए जमकर पथराव और बमबाजी की गई, जहां बम धमाकों की तेज आवाज से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल भी इस बीच देखने को मिला। झांसी के रक्षा टोल प्लाजा पर जीएसटी टीम और आपिर चालक के बीच विवाद का मामला सामने आया। यूरिया से भरी गाड़ी का कागजात न दिखाने पर कथित रूप से रिश्वत मांगने का आरोप चालक ने लगाया। आरोप है कि मारपीट से परेशान होकर चालक ने खुद ही शीशे में सिर मारकर घायल हो गया और मौके पर हंगामे की सूचना पर पुलिस और जीएसटी की टीम अधिकारी पहुंचे। अवैध शराब परिवहन करने वाले लोगों का ग्रामीणों ने विरोध किया। बिना नंबर की मोटरसाइकिल से ग्रामीण क्षेत्रों में देशी विदेशी शराब का विरोध। अवैध परिवहन करने वाले लोगों को ग्रामीण युवकों ने पकड़कर शराब सहित मोटरसाइकिल में आग लगा दी, जहां ग्राम रेहटफल में झिरन्या पधाना मार्ग पर अफरा तफरी भी देखने को मिली। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया। खरगोन के नजदीक जामली गांव में एक पखवाड़े पहले आबकारी विभाग की दबिश के दौरान कथित अवैध शराब परिवहन करते हुए सड़क हादसे में घायल युवक सावन निवासी बोखेड़ा को जीव वाहन से टक्कर होने के बाद इलाज खर्च में लगे 15 लाख रुपए की मांग को लेकर कल आदिवासियों ने जमकर उत्पात मचाया, आक्रोश जताते हुए नजर आए। आक्रोशित लोगों ने शराब ठेकेदार के वाहन और जहां कोरबा वन मंडल कोरबा के करतला रेंज में 11 हाथी घूम रहे हैं और अपने बच्चों के साथ वह नजर आ रहे हैं। मादा हाथी ने पीड़िता बता दी कि जहां पर गांव के बाड़ी में घुस करके अरहर, आलू और गोभी की फसल को चौपट कर दिया। दंतेल हाथी झुंड में शामिल होने के बाद अभी शांत हैं। ग्राम चिकनीपाली में 9 हाथी घूम रहे हैं। भोपाल में मुक्ताकाश मंच कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंचतत्वों पर संवाद किया। कहा कि पंचतत्वों से बना मानव शरीर शिव के बिना शव के समान है और महादेव ही जीवन को दिशा व धैर्य प्रदान करते हैं। भारत और उनकी आस्थाओं पर सदियों से आक्रामक होते रहे हैं, लेकिन जिन्होंने सनातन परंपरा को
देहरादून के मसूरी विधानसभा क्षेत्र में स्थित कालिदास रोड पर 13 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सीवर योजना का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिलान्यास किया है। मंत्री ने कहा है कि भाजपा सरकार लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। जनता के हित में कार्य किए जा रहे हैं, सर्वोच्च प्राथमिकता से कार्य किए जा रहे हैं। हरिद्वार में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए रोजगार की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत की गई। महिलाओं की ओर से संचालित गंगा रसोई नाम से शुरू किया जाएगा खास कैंटीन व्यवसाय, जहां हरिद्वार के ग्रामीण विकास केंद्र में आयोजित महिलाओं की 6 दिवसीय ट्रेनिंग सफलतापूर्वक संपन्न हो गई और इस अनोखी क्लाउड किचन सेवा के माध्यम से महिलाओं को कम बजट में अपने घरों को श्री गढ़वाल में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर आयोजन किया गया, जहां जिला प्रशासन की टीमों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर अधिकांश त्वरित निस्तारण किया। बता दें कि जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल के निर्देशन में आयोजित शिविरों में स्टॉल भी लगाए गए। शिविरों में ग्रामीण क्षेत्रों में जनविश्वास भी मजबूत इस बीच देखने को मिला। और बालाघाट में आयोजित रोजगार मेले के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को जहां टीवीएस और टाटा मोटर्स में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। युवाओं को तमिलनाडु पहुंचाने पर युवकों ने एक वीडियो जारी कर जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। रोजगार मेले में बताई गई कंपनी और स्थान को अचानक बदलने का आरोप भी लगाया। मामले को गंभीरता से लेते हुए सांसद भारती पारधी ने जिला प्रशासन से बात कर युवकों को राहत दिलाने का आश्वासन भी दिया है। बिजनौर के थाना स्योहारा क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात घटी, जहां गन्ना सेंटर से गन्ना डालकर घर लौट रहे एक युवा किसान की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल फैल गया है। घात लगाए बदमाशों ने किसान को निशाना बनाते हुए गोली चला दी। गोली लगने से किसान की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्वालियर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पोस्टर जलाने के मामले में हाईकोर्ट की विशेष बेंच में एक बार फिर सुनवाई हुई। जस्टिस जीएस अहलूवालिया की खंडपीठ ने आरोपी एडवोकेट अनिल मिश्रा और उसके 3 साथियों की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल सभी आरोपी जेल में ही रहेंगे और उन्हें कोई भी राहत नहीं दी जाएगी। हाईकोर्ट ने फरियादी को नोटिस जारी कर जबलपुर में आयोजित चौथी वर्ल्ड रामायण डे कॉन्फ्रेंस का 2 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्घाटन किया था। देश विदेश से सभी बड़ी संख्या में राम भक्त और विद्वान शामिल हुए थे, जहां बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि दुनिया में बढ़ता खून खराबा मानव प्रतिष्ठा को व्यवहार में न अपनाने का परिणाम है। रामायण को केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि मनरेगा योजना के नाम पर परिवर्तन को लेकर चल रहे विवाद पर भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना का केवल नाम बदला गया है, काम में कोई भी कटौती नहीं हुई है, बल्कि पहले से ज्यादा मजदूरों को काम मिलेगा। पुरंदर मिश्रा ने कहा है कि महात्मा गांधी अपने अंतिम समय में हे राम उन्होंने कहा था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आई है। सरगुजा महाराज से जुड़े कांग्रेस व्हाट्सएप ग्रुप की चर्चाएं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अंबिकापुर दौरे के बाद सामने आया विवाद, जहां 1 दर्जन कार्यकर्ताओं को ग्रुप से हटाए जाने के आरोप भी लगे हैं। मामले पर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रतिक्रिया देते हुए मतभेद के कारण बताया, जहां 5 हेड कांस्टेबलों को प्रमोशन देकर स्टार लगाए जाने और सम्मान से रामनगर कोतवाली में बना जश्न का माहौल। पीपिंग सेरेमनी में सीओ सुमित पांडे और कोतवाल सुनील कुमार ने कांस्टेबलों को बधाई दी है। नव वर्ष की शुरुआत में मिले इस प्रमोशन के साथ कर्मियों को एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई। पुलिस कर्मियों ने तालियां और शुभकामनाओं के साथ माहौल को और उत्साह टीडी गढ़वाल में जमीन पर असर दिखाई दे रहा है, जहां उत्तराखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण योजना का असर दिख रहा है। जोनपुर ब्लॉक की सुचिता सकलानी के नेतृत्व में गंगा स्वयं सहायता समूह ने पारंपरिक पहाड़ी उत्पाद टिश्यू लूट का सफल उत्पादन शुरू किया। मथुरा में गोविंद नगर थाना क्षेत्र स्थित तेलियापाड़ा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यापारी का शव उसके घर के अंदर संदिग्ध परिस्थिति में बरामद किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन खलबली मच गई और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम, फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया और मामले पर जांच पड़ताल कार्रवाई की जा रही है। अंकिता हत्याकांड को लेकर के कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी आंदोलन किया है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार से अंकिता को न्याय दिलाए जाने का लेकर के न्याय यात्रा की शुरुआत की। यात्रा शिव मूर्ति चौक से रानीपुर मोड़ तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। न्याय यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत का मामला सामने आया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तेज रफ्तार कार की टक्कर से बुरी तरह से दोनों युवक घायल हो गए थे। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पूरे इलाके में हाहाकार भी इस वक्त देखने को मिला। 5 जनवरी से बिना आधार लिंक वाले IRCTC यूजर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रेन टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। रिजर्व टिकट बुकिंग वाले दिन ही जहां नया नियम लागू होगा। ट्रेन के प्रस्थान से 60 दिन पहले रिजर्व टिकट बुक होते हैं और जहां 3 चरणों में लागू की जा रही व्यवस्थाएं। तीसरे चरण में 12 जनवरी से ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिर्फ रात के समय। भारत में फेस्टिव सीजन में अपनी नई 200cc स्पोर्ट्स बाइक यामाहा R2 लॉन्च करने की तैयारी में यामाहा इंडिया है, और जहां बाइक को पूरी तरह भारत में डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है। चेन्नई प्लांट निर्माण किया जाएगा। और इस बीच बात करें तो जहां बाइक को ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट कंपनी करने वाली है। आज भारतीय बाजार में महिंद्रा लॉन्च करेगी अपना पॉपुलर SUV XUV 700 का फेसलिफ्ट वर्जन। XUV 7XO कार में मिलेंगे 540 व्यू कैमरा, ट्रिपल स्क्रीन सेटअप और साथ ही डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम जैसे प्रीमियम फीचर्स इस बीच इस कार में देखने को मिल सकते हैं। महिंद्रा के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ साल 2025। कंपनी ने कैलेंडर वर्ष में 6 लाख से ज्यादा गाड़ियों की बिक्री का आंकड़ा पार किया। दिसंबर महीने में 50,946 SUV की बिक्री के साथ कंपनी ने साल का जोरदार समापन किया। शानदार प्रदर्शन के चलते महिंद्रा भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता बन गई है। सीधे तौर पर बाजार में अपनी मजबूत पकड़ के साथ आगे बढ़ रही है। 13 जनवरी को टाटा मोटर्स भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी अपनी पॉपुलर माइक्रो SUV पंच का फेसलिफ्ट मॉडल। कंपनी ने 3 जनवरी को इसका पहला ऑफिशियल टीजर लॉन्च कर दिया है, जारी कर दिया है। सेफ्टी के लिहाज से कार में 360 डिग्री कैमरा जैसे एडवांस फीचर भी मिलने की उम्मीद है। 6 लाख रुपए की ये पंच फेसलिफ्ट की शुरुआत हो सकती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन और सिंगर एक्ट्रेस नुपुर सेनन के बॉयफ्रेंड स्टेबिन से उन्होंने शादी रचाई, जहां नुपुर ने खूबसूरत तस्वीरों के साथ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सगाई की जानकारी शेयर की। तस्वीरों के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि उन्होंने अब तक का सबसे आसान हाँ ढूंढ लिया है। सगाई की खबर जहां साझा होने के बाद 14 साल की शादी के बाद टीवी एक्टर जय भानुशाली और साथी एक्ट्रेस माही विज ने अलग होने का फैसला किया। इंस्टाग्राम पर साझा बयान जारी कर उन्होंने पुष्टि की है। बयान में उन्होंने कहा है कि अलग रास्ता चुनने के बावजूद वे एक दूसरे के साथ देंगे और शांति, दयालुता, साथ ही इंसानियत बनाए रखेंगे। जय माही ने स्पष्ट किया है कि इस कहानी में कोई भी विलेन नहीं है। न्यूयॉर्क में NBA गेम का आनंद लेते हुए नजर आए रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण, जहां मैच के दौरान दोनों ने फैंस के साथ फोटो और सेल्फी ली। दीपिका ब्लैक लीडर जैकेट में और रणवीर ब्लैक कोच में बीनी में नजर आए। साथ ही कपल की स्टाइल और फैंस के साथ सहज ने स्टेडियम का माहौल और भी ज्यादा खास बना दिया। माता की चौकी में भावुक हुई एक्ट्रेस सुधा चंद्रल। वीडियो ने सुधा भक्ति में लीन होकर के भजन गाती और कभी जोर जोर से हंसती हुई नजर आई। उनके परिवार और दोस्तों ने उन्हें संभालते हुए देखभाल की। चौकी में फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर एक्टर किरण कुमार समेत कई टीवी कलाकार भी मौजूद रहे। सुधा ने माइक पर भजन गाए और क्लासिक डांस के माध्यम से इस धार्मिक कार्यक्रम को और भी ज्यादा खास बना दिया। नायक का सीक्वल बना सकते हैं अनिल कपूर, जहां अनिल कपूर ने फिल्म के प्रोडक्शन से खरीदे फिल्म के राइट्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीक्वल पर काम शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। अनिल कपूर योजना बना रहे हैं। अनिल कपूर को पता है कि दर्शकों ने इस फिल्म को वर्षों तक प्यार दिया और उनका मानना है कि नायक के सब्जेक्ट में सीक्वल की बड़ी संभावना है। सीक्वल के आने की खबर से फैंस में काफी ज्यादा उत्साह की लहर देखने को मिल रही है और देखिए सभी फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।